हाय दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम मिश्रा। आज हम लोग लिमिट में कुछ केस होते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लाइक एज 1 पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग वही देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते हैं गाइज। Now I will discuss some problem on 1 power infinite and 0 की power 0 and infinite power 0. Some basic theory. An indeterminate form of the types limit x tending to c fx की power gx। मतलब कि दो फंक्शन होते हैं, इसमें एक फंक्शन fx होता है और दूसरा फंक्शन उसके पावर में होता है, और दोनों में मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब x हो या t हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ देखिए डिनोट किया गया है लिमिट x टेंडिंग टू c fx की पावर gx। अब यह हमें 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। मे बी मेड सुटेबल फॉर यल हॉस्पिटल रूल बाई राइटिंग दिस फंक्शन एज एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल ई की पावर एफ एक्स एल एन एफ एक्स। हम बी नो दैट, मतलब हम लोग लॉग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग देखे हैं जेड इक्वल ई की पावर एल एन जेड बेस ई, मतलब दोनों का बेस ई और जो पावर में एल एन है उसका भी बेस ई, दोनों सेम होते तो ये कैंसिल का हो जाते हैं, जेड आ जाता है, मतलब ये जेड के इक्वल हो जाता है। और ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पे मतलब इसको सुटेबल इस फॉर्म में कन्वर्ट करके या हॉस्पिटल रूल लगा के ये इसको सॉल्व कर सके। ऐसे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम होंगे हम मैक्सिमम यही फॉलो करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल ई एक्सपोनेंशियल ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स एल एन एफ एक्स। वेन 1 की पावर इनफाइनाइट इज मीटेड, जब हमें जैसे ए कंडीशन तो अक्सर फॉलो होता है, बट जब हमें 1 की पावर इनफाइनाइट मिलता है तो इसके लिए कुछ अलग से कंडीशन फॉलो होते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल एक्सपोनेंशियल ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी कोष्टक में एफ एक्स -1 कोष्टक बंद जी एक्स अप्लाई, मतलब जो फंक्शन होता है जिस मतलब एफ एक्स उसमें एक माइनस करके कोष्टक लगा के जी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते, बस यही सिंपल फंडा है। अब जैसे हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस टेन एक्स की पावर एक्स। अब हम यह चेक करेंगे यह किस फॉर्म में बन रहा है, तो एक्स की जगह पे 0 प्लस या 0 पुट करेंगे तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, और पावर में 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, तो इट इज फॉर्म 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, जब एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 10 कर रहा है तो हमें 0 की पावर 0 मिल रहा है। तो देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 10x की पावर x। अब इसको हम मतलब यही फंडा जो पढ़े हैं इसको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, फिर मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की पावर जी एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्सपोनेंशियल पावर में है जी एक्स एल एन एफ एक्स। अब वही फंडा यहाँ पे लग जाएगा, तो लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स एल एन टेन एक्स, इट इज लॉग प्रॉपर्टी, वही एफ एक्स की पावर जी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि बेस ए भी ई है ए भी ई है, दोनों कैंसिल आउट इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम मतलब यल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करने के लिए मतलब मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एल एन टेन एक्स, और ए एक्स को हम 1/x अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स जाएगा ऊपर तो फिर यही सेम हमें मिल जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे, तो एक्स की जगह पे 0 प्लस पुट करने पे तो यहाँ पे हम 0 प्लस पुट करेंगे टेन जहाँ जहाँ एक्स है, और यहाँ भी तो यहाँ 1/0 प्लस, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा, और यहाँ 0 प्लस करेंगे तो ये टेन 0 कुछ पॉजिटिव में ही मिलेगा तो 0 प्लस। अब हम चेक करेंगे एल एन 0 प्लस की वैल्यू का क्या होती है।
अब वी नो दैट ग्राफ एलियन एक्स, हमें एलियन एक्स का ग्राफ पता है, 1 पे इंटरसेक्ट होता है, एलियन 1 की वैल्यू कितना होता है 0, मतलब यहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू 1 लाई कर रहा हूँ वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम 0 प्लस मतलब थोड़ा सा यहाँ से ए ओरिजिन हो गया, यहाँ से 0 प्लस थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो y है मतलब एलियन एक्स वो कितना हो रहा है माइनस इनफाइनाइट, और कब, जब एक्स की वैल्यू 0 प्लस है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल गई ग्राफ से, माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। और यह कंडीशन जो होता है यह एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करता है, 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। नाउ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल्स, अब हमें पता है एल हॉस्पिटल रूल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली। एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। अब हम लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब एलियन tan x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम t मान लेते हैं, मतलब तो एलियन t की तरह ये बिहेवियर करेगा, तो इसका चेन रूल से हम लोग जानते हैं। तो एलियन tan x का हो जाएगा 1/tan x, और tan x का फर्दर करेंगे तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और अपान और 1/x का हमें पता है इसका -1/x² होता है। अब हम सेक स्क्वायर एक्स को 1 कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको साइन एक्स अपान कास एक्स, एक कास इससे कास से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, और ए 1 में है और इसको करेंगे तो ए 1 आएगा, तो एक कास स्क्वायर एक्स और ये -1/स्क्वायर, ये कास इससे कैंसिल, तो साइन एक्स कास एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा, वही यहाँ पे हम किए। अब देखते हैं हम लोग फिर फर्दर, लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस -x² अपॉन साइन एक्स कास एक्स। अब हम फर्दर 0 प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें फिर 0/0 फॉर्म मिलेगा। अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल बिकॉज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इज मीटेड अगेन। अब अगेन हम लगाएंगे तो लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का अपॉन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। अब एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का हो जाएगा -2x, और इसका फर्स्ट सेकंड यू भी मतलब फर्स्ट सेकंड मान के पहले फर्स्ट फंक्शन को एस रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स का करेंगे तो कास एक्स हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -2x अपॉन इसका कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 करेंगे तो कास 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और इसका 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 हमें यहाँ मिला। अब 0/1 तो 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 तो हमें 1 होता है। देन x टेंडिंग टू 0 प्लस tan x की पावर x इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर एलियन tan x की पावर x इक्वल e की पावर 0 इक्वल 1 हमें मिल जाएगा इसका आंसर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोष्टक में 1 + 1/x की पावर x। अब हम फर्दर देखते हैं, व्हेन x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, देन जहाँ जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो यहाँ 1/∞ की पावर इनफाइनाइट, ये 1/∞ 0 हो जाएगा, और 1 की पावर इनफाइनाइट हमें फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा। अब हम लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) की पावर gx, मतलब इसको f(x) मान लेंगे और इसको gx। अब इसको हम फर्दर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने रूल बताया है पीछे वही फॉलो किए हैं, मतलब इसको इतना लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोष्टक में f(x - 1) इंटू gx।
अब यही फार्मूला स्ट्रिक्ट इस क्वेश्चन पे फॉलो कर देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/x की पावर x इक्वल एक्सपोनेंशियल की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोष्टक में 1 + 1/x -1 इंटू एक्स, मतलब fx -1 इंटू gx। अब 1 से 1 कैंसिल, x/x लिमिट वही, मतलब देखिए x/x आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोष्टक में x/x कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 1 इक्वल e, मतलब फाइनल हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x इक्वल e, यही हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम 3 देखते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल भी है और थोड़ा लेंथी भी है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोष्टक में p की पावर 1/x प्लस q की पावर 1/x प्लस r की पावर 1/x प्लस s की पावर 1/x बाई 4 का होल पावर 3x। अब इसमें भी मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा, और p की पावर 0 1 1, ऐसे ये भी 1 हो जाएगा 1 1, तो चारों मिल के 4/4, तो 4/4 1 हो जाएगा और पावर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 पावर इनफाइनाइट टाइप बन गया। वही मतलब यहाँ देखिए डराइव किया गया, बताया गया कैसे हो रहा। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x) की पावर gx इक्वल, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं f(x - 1 gx) एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब इस पूरे को हम मान लेंगे अल्फ़ा। नाउ फाइंड वैल्यू, मतलब ये अल्फ़ा हो गया पूरा। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, इससे मतलब स्टेप थोड़ा इजीएस्ट हो जाता वरना ज़्यादा लेंदी लगने लगता, इसीलिए सब फॉलो किया जाता। तो इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी p की पावर 1/x, मतलब ये पूरा कितना हो गया f(x - 1) और इंटू gx हो जाएगा, तो p की पावर 1/x, q की पावर 1/x प्लस r की पावर 1/x प्लस s की पावर 1/x बाई 4 -1 कोष्टक बंद इंटू 3x। अब इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो -4 और बाई 4 होगा, और इस x को नीचे ले आएंगे तो a1/x लिख सकते हैं, मतलब इसी को सेट कर रहे हैं ताकि ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, और 3/4 यहाँ आ जाएगा यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/4, अब डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/4, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक किसकी तरह बिहेवियर करेगा, एक कांस्टेंट है तो इसको a की पावर x हम लोग पढ़े हैं, तो इसको मतलब यूज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं a की पावर x का जो होता है a की पावर x ln a बेस e होता है। अब यहाँ पे p की पावर 1/x है तो इसका हो जाएगा p की पावर 1/x ln p, और 1/x को हम t मानेंगे तो इसका फर्दर करेंगे तो -1/x²। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, इसी प्रकार चारों का कर देंगे। अब और अपॉन डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये 1/x है, तो इसका हम जब फर्दर करेंगे तो -1/x² हो जाएगा। अब देखिए -1/² डिनोमिनेटर में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे और डिनोमिनेटर का दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब हमें जो फाइनल मिला लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3/4 कोष्टक में p की पावर 1/x ln p प्लस q की पावर 1/x ln q प्लस r की पावर 1/x ln r प्लस s की पावर 1/x ln s कोष्टक बंद। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वही मतलब पूरा जो उधर उस साइड था उसी को लिखा गया। अब मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने इनफाइनाइट पुट किया, तो यहाँ इनफाइनाइट पुट किया तो p की पावर 1/∞, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, और p की पावर 0 1, मतलब a भी 1 हो जाएगा, a भी 1 a भी 1 a भी 1, और वही 3/4 ln p ln q ln r ln s
अब हम जानते हैं लॉग प्रॉपर्टी, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग q डॉट डॉट जितने भी हो उनका इंडिविजुअल मल्टीपल के बराबर होता है m n q। मतलब इसको इतना लिख सकते हैं भाई, यहाँ प्रॉपर्टी ln pl प्लस ln q प्लस ln r प्लस ln s इक्वल लिख सकते हैं ln कोष्टक में p q r s कोष्टक बंद। वही सब किया गया। अब अल्फा इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं ये, जैसे हमें पता है कि m ln k इक्वल ln k की पावर m। और वही यहाँ फंडा अपनाया गया, मतलब इसको मतलब पावर में लेते गए ये, क्योंकि ये ln है, ln के पावर में ले जा सकते हैं। तो अल्फा इक्वल ln कोष्टक में पी क्यू आर एस की पावर 3/4। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसको हमने अल्फा माना था, मतलब किसको अल्फा माना था, यहाँ देखिए हमने इसको अल्फा माना था इस पूरे फंक्शन को। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो मतलब इतना रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से। तो देन e की पावर अल्फा इक्वल e की पावर ln। अब ये वैल्यू जो है मतलब हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब e मतलब e एक्सपोनेंशियल जो है और ln का जो बेस e है दोनों सेम है, तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब नेट हमें इतना मिल जाएगा। अब इस लिमिट का फाइनल हमें रिजल्ट जो मिला पी क्यू आर एस का होल पावर 3/4 फाइनल आंसर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोष्टक में 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1/2 का होल पावर 1/x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। 2 की पावर -1 तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 दोनों ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, ये टोटल इन्फिनिटी को जाएगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा। वही यहाँ पे सॉल्व किया गया। अब नाउ हमें पता है कि ये इसको एफ एक्स मान लेंगे और ये जी एक्स 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की पावर जी एक्स 1 पावर इन्फिनिटी देन इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स कर देंगे। अब सेम यही फार्मूला जो है मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करूँगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोष्टक में 2 की पावर x -1 प्लस 1/2 का होल पावर 1/x इक्वल एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स हो गया पावर -1 इंटू जो जी एक्स है पावर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मतलब 1/2 माइनस तो -1/2 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 की पावर x -1/2 और इसको 1/x लिख सकते हैं, ताकि ये मतलब ये एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकें। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो टू की पावर -1 तो 1/2 हो जाएगा, और ये -1/2 0 और ये 0 देखिए यहाँ पे, तो ये मतलब 0/0 फॉर्म बन गया। तो अल्फा इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कोष्टक में 2 की पावर x -1 -1/2 अपॉन x। तो सॉल्विंग बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमें पता है, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो अल्फा इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डिफरेंशिएट न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, तो इक्वल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसका हमें पता है ए की पावर x, तो ए की पावर x log बेस e, और इसका फर्दर करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट है 0, इसका भी 0, और इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। वही बताया गया है यहाँ पे कैसे मतलब ये अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला। अब हम मतलब यहाँ हमें इतना मिल गया। अब यहाँ इसमें हम एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो अल्फ़ा में मिल जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल ये 0 गया तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1 ln 2, और 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2 ln 2 इक्वल, अभी यम लॉग n है तो यम को पावर में ले जा सकते हैं, तो बस लॉग प्रॉपर्टी लगा ln 2 की पावर 1/2। अब अल्फ़ा हमने किसको माना था, यहाँ पे हमने अल्फ़ा
इसको पूरे को माना है ना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह पे हमने क्या निकाला, मतलब 1 एलियन 2^1/2, तो इसको पुट कर देंगे। तो ई की पावर अल्फ़ा इक्वल ई की पावर एलियन 2^1/2 बेस ही अब जो पावर में है और एक्सपोनेंशियल दोनों मतलब सेम है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2^1/2। इसको हम √2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2^1/2। तो देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोष्टक में 2^(x−1) + 1/2 e⁻1/x इक्वल √2, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं, मतलब इस कंडीशन पहले चेक करेंगे। x को 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये tan π/4 + 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो tan π/4 की वैल्यू 1 मिल जाएगा। और यहाँ 0 पुट करेंगे तो टोटल इनफाइनाइट हो जाएगा 1/x, 1/इनफाइनाइट फॉर्म हमें मिल गया। वही हमने चेक किया है। अब हमें पता है कंडीशन लगती है, तो हमने कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे मतलब हम वैल्यू चेक कर ले रहे हैं। अल्फ़ा इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी f(x) हो गया और ये g(x), तो f(x−1) इंटू g(x). अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको हम सेट कर देते हैं, मतलब ताकि इसे यल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये tan π/4 1 हो जाए, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। यानी कि यल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है रीजन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ddx, यानी कि डिफरेंशिएट tan π/4 + x - 1 अपॉन डिफरेंशिएट x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x का पता हमें sec स्क्वायर x होता है, इसका फर्दर करेंगे तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो 0 + 1 लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और माइनस इसको 0 बोल देंगे और इसका करेंगे तो फर्दर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला, वैल्यू चेक करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sec स्क्वायर, जहाँ पे x है इसको 0 कर देंगे तो sec स्क्वायर π/4 + 0। अब हमें पता है कि sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अब हमें पता है हमने इस पूरे को अल्फ़ा मानना है यहाँ पे। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितना मिल गई है, 2 मिल गया है। अब इस अल्फ़ा को यहाँ पे पुट कर देंगे t², तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा इस लिमिट का। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan π/4 + x की पावर 1/x इक्वल e²। यहाँ पे हमें देखिए मिल गया। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 है। ऐसी प्रॉब्लम हम आप लोगों को देना चाहते थे, बट ठीक हम ही करते हैं। प्रॉब्लम 6, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोष्टक में 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² की होल पावर 1/x²। अब जहाँ जहाँ x को हम 0 टर्न करेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 0 हो गया 1, और यहाँ 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट टाइप। अब वही कंडीशन, सेम फार्मूला है। ये जब f(x) की पावर gx हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब मतलब इसको अल्फ़ा मान लेंगे। अब अल्फ़ा मान के अब इसको f(x), इसको gx, तो f(x−1) कर देते इंटू gx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 5x² -1 - 3x², तो -1 से -1 कैंसिल, और 5x² में से 3x² घट जाएगा तो 2x² बचेगा, और अपॉन ये x² है ही, और ये जब यहाँ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में बचेगा, तो यही मतलब लिख दिया गया। और x² से x² कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हमने 0 ax कैंसिल हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2/1 + 3x²। अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ मतलब x है वहाँ 0 पुट, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इक्वल क्या आ जाएगा, 2/1, तो यानी 2 आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो देन e⁻α इक्वल e² होल स्क्वायर। तो हमें फाइनल यही
आंसर मिल जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोष्टक में 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² की पावर 1/x² इक्वल e²। तो हमें यही आंसर मिल गया। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय, टाटा।